एग्जाम 2023 के लिए 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज का हमने टॉपिक रखा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मछली हृदय में केवल रिक्त स्थान कोष्ठ होते हैं। तो दोस्तों, मछली हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा 2 कोष्ठ। हमारा दूसरा प्रश्न है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक रिक्त स्थान है। तो दोस्तों, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो इसका सही आंसर होगा वोल्ट। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में वृषण रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वृषण कोश। तो जो वृषण होता है वो काय में पाए जाते हैं? वृषण कोश में, तो सही आंसर होगा वृषण कोश। हमारा अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई रिक्त स्थान होती है। तो दोस्तों, तंत्रिका तंत्र की जो इकाई होती है वो होती है न्यूरॉन्स। क्या होती है? न्यूरॉन्स या न्यूरॉन। हमारा अगला प्रश्न है, सिरका में रिक्त स्थान होता है। तो सिरका में होता है एसिटिक अम्ल, तो इसका सही आंसर होगा एसिटिक अम्ल। तो सिरका में क्या होता है? एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, आप याद रखेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। हमारा अगला प्रश्न है, धातुएं प्राय उष्मा एवं विद्युत की रिक्त स्थान होती हैं। तो धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। तो धातुएं याद रखिएगा क्या होती है? सुचालक। अब हमारा अगला प्रश्न है, धात्विक ऑक्साइड प्राय रिक्त स्थान होते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं क्षारीय होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्लीय होते हैं। तो सही आंसर क्या होगा इसमें? धात्विक ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मेंडल ने रिक्त स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया। तो मेंडल ने आनुवांशिकी का या आनुवांशिकता के नियमों का क्या किया? प्रतिपादन किया। तो इसमें मेंडल में क्या आएगा? आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण दिखाई देता है। तो दोस्तों, इसमें आएगा प्रकीर्णन। तो प्रकाश जो है नीला, जो आकाश होता है वो प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है रंगों का वायुमंडल के अणुओं से टकराकर बिखरना, उसको क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन। हमारा अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे रिक्त स्थान अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है केवल रिक्त स्थान दर्पण में। तो इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना रिक्त स्थान कहलाता है। तो इसका सही आंसर होगा उत्सर्जन। तो अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है रिक्त स्थान प्रतिशत होता है। तो इसका सही आंसर होगा 10%। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में रिक्त स्थान समूह होते हैं। तो दोस्तों, जो आवर्त सारणी में ऐसे खड़े वर्ग जो होते हैं उन्हें बोला जाता है समूह, और ये होते हैं 18। ये कितने होते हैं? तो इनकी संख्या होती है 18। और जो आड़ी लाइन होती है उसको बोलते हैं आवर्त। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं 7। तो इसमें क्या पूछा है? समूह पूछा है। तो समूह की संख्या क्या होगी? 18। तो हमारा सही आंसर होगा 18। हमारा अगला प्रश्न है, क्षैतिज पंक्तियों को रिक्त स्थान कहते हैं। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं उनको आवर्त कहा जाता है और इनकी संख्या क्या होती है? 7 होती है। हमारा अगला प्रश्न है, क्षारों का pH मान रिक्त स्थान से अधिक होता है। तो दोस्तों, जो क्षारों का मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसमें सही आंसर होगा 7। तो 7 से क्या होता है? अधिक होता है। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध जल विद्युत का रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों, शुद्ध जल है विद्युत का कुचालक होता है। तो इसका सही आंसर होगा कुचालक। हमारा अगला प्रश्न है, पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण रिक्त स्थान कहलाता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण जो है आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता। हमारा अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना तो उसको कहलाता है। तो इसको बोलते हैं प्रकाश का
प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाने की जो प्रक्रिया है उसे बोला जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। हमारा अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति बराबर रिक्त स्थान वाट। तो दोस्तों एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। तो एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट।